हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए टेंस आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है फ्यूचर टेंस की कि फ्यूचर टेंस को बहुत सारे तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे वेज हैं फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के। तो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूं कि 5 तरीकों से आप फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो 5 तरीके प्रेजेंट सिंपल से होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, गोइंग टू से, बी प्लस इंफिनिटिव, ठीक है, बी प्लस अबाउट टू, फिर इंफिनिटिव, ये सारी चीजें तो मैं सिर्फ बोलकर ही क्लियर नहीं करूंगी। स्टार्ट कर लेते हैं। तो पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करेंगे। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है? शेल और विल का। शेल और विल मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं, ठीक है, मॉडल का काम भी करती हैं, और शेल और विल क्या होती हैं? प्योर हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। अब आप कहोगे कि मैं मॉडल ही तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। बिल्कुल ये कहना सही है कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं वो उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहेंगे। तो शेल और विल 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो शेल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है जो फ्यूचर में होगा। जाहिर सी बात है, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे ऑब्वियसली ऐसे एक्शन के लिए ही यूज करेंगे जो फ्यूचर में जो कोई काम होगा। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है, राम कल जयपुर आएगा। वी शैल गो देयर शॉर्टली, हम जल्दी ही वहां जाएंगे। ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है। और इसका यूज, इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। जनरली फ्यूचर की कोई चीज के बारे में बताएंगे जो फ्यूचर में होगा, कोई एक्शन, वहां भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। और अगर कोई फैक्ट है, ऐसा कोई फैक्ट है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वहां भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई शैल बी 28 नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने 28 की हो जाऊंगी। ओके, तो अब मेरा कंट्रोल नहीं है ना 28 की, 29 की, 30 की होने में। तो जिन चीजों पे अपना कंट्रोल नहीं होता, जो फैक्ट चीजें होती हैं, वहां भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। द एग्जाम्स विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट वीक। ओके, आगे देखते हैं। अब ये है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस वीडियो में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात डाली है वो ये है, There are several ways to express future action in English. इंग्लिश में फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीकों को, सारे वेज को मैंने इसमें लिया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला है गोइंग टू। गोइंग टू से भी हम फ्यूचर की बातों को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू रिजाइन द जॉब।
वह जॉब को रिजाइन करने जा रहा है, मतलब उसने किया नहीं है, वो फ्यूचर में करेगा। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं हिंदी में कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। जब आप हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो तब वो काम, ऐसे सेंटेंसेस का यूज इनका दिखने में तो ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के, बट एक्चुअल में इनका सेंस होता है फ्यूचर का। जो एक्शन होते हैं वो फ्यूचर में होंगे। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर लेने जा रहा हूं। मैंने घर लिया नहीं है, प्रेजेंट में घर नहीं लिया, फ्यूचर में एक्शन होगा, लेकिन हम बताएंगे गोइंग टू से। शी इज गोइंग टू हैव ए बेबी, वो एक बेबी करने जा रही है, एक बेबी प्लान कर रही है, तो गोइंग टू। तो गोइंग टू पहला था, गोइंग टू से फ्यूचर के एक्शंस बताना। दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, द कॉलेज ओपन्स ऑन 15th अक्टूबर, कॉलेज 15 अक्टूबर को खुलेगा। खुलेगा फ्यूचर में एक्शन होगा, लेकिन बता किससे रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। यही तो खासियत है टेंस की। और क्वेश्चंस कहां से आते हैं, जो नॉर्मल जो बेसिक चीजें वहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो एडवांस होंगी, जो चीजें यूनिक होंगी, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं। तो बात है फ्यूचर की, बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो फ्यूचर का अगर कोई फैक्ट हो, ठीक है, कोई फिक्स चीजें हो, तो उसको हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। व्हेन डज द नेक्स्ट बस लीव फॉर जयपुर, जयपुर के लिए अगली बस कब जाएगी, जयपुर के लिए अगली बस कब जाएगी। तो बात है एक्शन होगा फ्यूचर में, बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब फ्यूचर के कोई अरेंजमेंट्स, फ्यूचर के लिए हमने कोई अरेंजमेंट किया है, उनको हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज अराइविंग टुमारो, मिस्टर शर्मा आज आ रहे हैं, मतलब सॉरी टुमारो आया है मतलब कल आ रहे हैं। तो मिस्टर शर्मा इज अराइविंग टुमारो मीन्स मिस्टर शर्मा कल आ रहे हैं, मतलब एक्शन कब होगा, एक्शन होगा फ्यूचर में। बता किससे रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। ये चीजें आपको क्लियर करनी है, ओके। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, आज रात हम बाहर खाना खा रहे हैं, मतलब अभी नहीं कर रहे, ऑन गोइंग एक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है तब यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ्यूचर के अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। फिर आगे है इज एम आर प्लस इंफिनिटिव, इज एम आर और इंफिनिटिव से भी फ्यूचर के एक्शंस को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे द ट्रेन इज टू कम, इज, ये इज तो है बी यानी इज एम आर, और टू कम क्या है, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव में आपको पढ़ा चुकी हूं। जिन स्टूडेंट्स ने इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल की वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर वीडियो जरूर देखें। माई क्लास टीचर इज टू रीच इन द क्लासरूम, मेरा क्लास टीचर क्लासरूम में आने वाला है, ठीक है, इज आ गया और टू रीच आ गया। वी आर टू हैव डिनर, वी आर टू हैव डिनर मीन्स हम डिनर करने वाले हैं, डिनर लेने वाले हैं। आर और टू हैव। आई एम टू लीव द होम, आई एम टू लीव द होम, मैं घर छोड़ने वाली हूं। तो इज एम आर के बाद में इंफिनिटिव आता है तो भी फ्यूचर के एक्शंस को बताते हैं। बी यहां पर प्लस होना चाहिए, बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव। बी के बाद अबाउट आ जाता है और इंफिनिटिव आता है, मतलब कोई एक्शन जस्ट होगा। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। अब देखो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दोनों सेंटेंस में आप मुझे डिफरेंस बताओ, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। एक सेंटेंस है द ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने वाली है। देखियो हिंदी का जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, हिंदी वाला वाक्य, उसको भी आप नोट करें। द ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने ही वाली है।
जब किसी बात को इम्फेसाइज करते हैं, ट्रेन के आने को मैंने इम्फेसाइज किया, उसके आने को इम्फेसाइज किया है, तो अब मैं यूज करूंगी अबाउट। ओके, एक तो जनरल वे में कोई चीज बोलते हैं, ट्रेन आने वाली है, ठीक है, जनरल वे में बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको ट्रेन के आने को इम्फेसाइज करना है तब आप कहोगे द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने ही वाली है, मतलब बैग वैग समेट लो और एकदम रेडी हो जाओ। वी आर अबाउट टू हैव डिनर, हम डिनर करने ही वाले हैं। आई एम अबाउट टू लीव द होम, मैं घर छोड़ने ही वाला हूं। ठीक है, इस तरह से मैंने 5 रूल्स बताए हैं फ्यूचर टेंस को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करने के। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनकी अच्छे से सीखेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से। आगे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के बाद में शैल, विल, बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, इसका ध्यान रखोगे। कहां पे यूज करेंगे? फ्यूचर का कोई टाइम हो और उस टाइम पे कोई जो एक्शन है वो ऑन गोइंग हो, है ना, जो प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेस में हो, वहां पर करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। इट इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट। डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए और फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उस टाइम पे, पर्टिकुलर उस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही विल बी वॉचिंग रामायण ऑन टीवी एट दिस टाइम टुमारो। अब ये फ्यूचर का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो ये है, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वह रामायण देख रहा होगा। ओके, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन प्रोग्रेस में होगा, वहां यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन आ रहा होगा, जल्दी ही आ रहा होगा। राम विल बी गोइंग टू जयपुर बाई कार टुडे, आज राम कार से जयपुर जा रहा होगा। माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरा फ्रेंड मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। व्हेन आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा। अब देखिए 2 सेंटेंस हैं, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी, एक सेंटेंस ये है, व्हेन आई रीच हिज होम, 2 सेंटेंस हैं। आप कहोगे कि मैम फ्यूचर का सेंटेंस है तो यहाँ पर आई विल रीच क्यों नहीं आ रहा, आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं, जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगी या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाऊंगी, वहां पर ये चीजें और ज्यादा क्लियर करूंगी। यहां भी मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, तो ये कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, कंडीशनल क्लोज, व्हेन आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा, ठीक है, ये रिजल्ट क्लोज है, ठीक है, 2 सेंटेंस हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस है व्हेन आई रीच हिज होम, ये आएगा सिंपल प्रेजेंट में। किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में। फिर जो रिजल्ट क्लोज होगा वो सिंपल फ्यूचर में भी आ सकता है, यहां पर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आया है, ठीक है। अब देखो मैंने प्रेजेंट और पास्ट टेंस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि कोई ऑनगोइंग एक्शन है, प्रेजेंट का कोई ऑनगोइंग एक्शन है और बीच में कोई काम होता है, बीच में कोई काम होगा तो ऑनगोइंग एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे और बीच में कोई काम हो रहा है उसके लिए सिंपल टेंस का यूज करेंगे। सेम वही ये चीज है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम हो रहा होगा, उसके बीच में अगर कोई एक काम होगा, उस बीच में जो नया काम हुआ है उसको हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सेंस आएगा फ्यूचर का। क्लियर है? आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल, शैल और हैव प्लस वर्ब थर्ड। It is used to talk about actions that will be completed by a certain future time. ऐसे actions के लिए यूज किया जाता है जो निश्चित फ्यूचर के किसी निश्चित समय पर वो काम पूरा हो चुका होगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का।
अगर किसी निश्चित फ्यूचर के किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा होगा वहां पर यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। आई शैल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, मैं 5 सालों से काम कर चुका हूंगा। माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 10 letters बाय लंच टूडे, आज लंच तक मेरा असिस्टेंट 5 लेटर टाइप कर चुका होगा। माई मदर विल हैव प्रिपेयर डिनर वेन आई रीच होम, ये देखो सिंपल प्रेजेंट में, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी माता खाना तैयार कर चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड बिफोर यू रीच द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस एसे बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैं इस एसे को पूरा कर चुका हूंगा। ये 2 सेंटेंस हैं। ये वेन से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये बिफोर, ठीक है। अब देखिए ये वेन और ये बिफोर, इनके बाद जो टेंस का यूज हुआ है वो सिंपल टेंस का है। इन चीजों को आप क्लियर करें कि बात तो फ्यूचर की है, ठीक है। जब वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, ये क्या है, ये कंडीशन है कि जब मैं घर पहुंचूंगा, ये कंडीशन है, तब मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी होगी। बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन विल हैव डिपार्चर, ट्रेन जा चुकी होगी। आगे चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत ही रेयर यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, नॉर्मली यूज नहीं होता है, बट हमें सारा नॉलेज गेन करना है तो हमें एक एक बार तो देखना ही पड़ेगा ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सब्जेक्ट विल शैल, हैव बीन, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर होगा। मींस हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा। इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी इन द फ्यूचर। फ्यूचर के किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक कोई काम कंटिन्यू होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे बाय नेक्स्ट जनवरी, अगली जनवरी तक, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 years, अगली जनवरी तक हम यहाँ 6 साल से रह रहे होंगे। शी विल हैव नोन मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक वो मुझे 10 सालों से जान चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे शी विल हैव बीन नोइंग मी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, जैसे आई लव यू होता है, आई एम लविंग यू नहीं होता, आई नो यू होता है, ठीक है, ही नोज आएगा, ही इज नोइंग नहीं आएगा। ओके, इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, तो इसको हम, इस सेंटेंस को हम यूज किससे करेंगे, परफेक्ट टेंस की तरह ही यूज करेंगे, नोइंग नहीं बनाएंगे। शी विल हैव नोन मी। ओके, सीता विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर, जब वे वहां पहुंचेंगे। हमेशा इसका ध्यान रखोगे फ्यूचर टेंस में जो कंडीशनल क्लोज है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। गांठ बांध लो इस चीज को कि फ्यूचर टेंस में जो कंडीशनल क्लोज आएगा कभी भी फ्यूचर टेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ओके, तो सीता, जब हम वहां पहुंचेंगे सीता 2 घंटे से सो रही होगी। ये हमने फ्यूचर टेंस को आज कंप्लीट किया है। फ्यूचर टेंस के इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में फ्यूचर टेंस हम पढ़ चुके हैं। पहले मैं आपको 2 क्लासेस में प्रेजेंट और पास्ट भी पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हमारे टेंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्रैक्टिस सेट निकालने की। अब आप कहोगे कि मैम प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा? अब मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दूंगी। प्रैक्टिस सेट की वीडियोस बनाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि
क्वेश्चंस नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है वो ऊपर से ही जाएगा, वो आप गेन नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद में मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पढ़ाऊंगी। ऐसे ऐसे करके बहुत ही जल्दी मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा के फिर हम रिवीजन पे चलेंगे। रिवीजन जब हम करेंगे अपने टॉपिक्स का, तो हम टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, तब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लर्न विद रजनी पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।